क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रखा साधारण सा नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करता? क्या यह संभव है कि वही नमक जो रोज की थाली में चुपचाप घुल जाता है, आपकी जिंदगी की दौलत, सुख, शांति और समृद्धि का रहस्य बन जाए? यह सवाल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसका उत्तर आत्मा से टकराता है तो भीतर की एक सोई हुई शक्ति जाग जाती है। नमक, जिसे आप आम समझते हैं, वह वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा वाहक है। पुराने ऋषियों ने इसे धारण शक्ति कहा। वह शक्ति जो नकारात्मकता को रोक कर रखती है और शुभ ऊर्जाओं को संजोती है। आज हम बात कर रहे हैं उस गूढ़ रहस्य की, जिसे जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन कहां से अचानक आने लगा। योगानंद जी कहते थे, जब आप ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं तो प्रकृति आपको वैसा ही लौटा देती है जैसा आप भीतर संजोए हुए हैं। और इस प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने के कुछ रहस्य इतने सरल होते हैं कि वे हमारी आंखों के सामने होकर भी दिखते नहीं। यह वीडियो उन्हीं में से एक है, एक ऐसा रहस्य जो नमक से शुरू होकर आपकी आर्थिक ऊर्जा को खोल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई टोना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। यह है ऊर्जा का विज्ञान, चेतना का संतुलन और आध्यात्मिक नियमों की समझ। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा था कि सभी तत्वों का चेतन स्तर पर प्रभाव पड़ता है और नमक, जो पृथ्वी और जल तत्व का सम्मिलन है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की विशेषता है। अब सोचिए, अगर आप इसे सही स्थान पर रखें तो क्या यह आपके जीवन से नकारात्मकता खींचकर आपको समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगा? इस वीडियो में हम जानेंगे नमक को ऐसी 4 विशेष जगहों पर रखने से क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, आज के इस पहले भाग में हम सिर्फ पहली जगह को समझेंगे, इतनी गहराई से कि आपके भीतर एक कंपन सा हो उठे। और बाकी 3 स्थान वे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए आत्मा तैयार होनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? तो आइए पहली जगह की बात करते हैं, जो सबसे सरल लेकिन सबसे अनदेखी हुई जगह है, आपका मुख्य द्वार, यानी घर का प्रवेश द्वार। अब आप सोचेंगे, नमक और मुख्य द्वार का क्या संबंध? लेकिन थोड़ा ठहरिए, सांस लीजिए और इस विचार को अंदर तक उतरने दीजिए। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सिर्फ लोग ही नहीं आते, ऊर्जा भी आती है। और अगर यह द्वार नकारात्मकता से घिरा हो तो वहां प्रवेश करने वाली कोई भी सकारात्मक शक्ति भीतर आते ही थम जाती है। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को मुख्य ऊर्जा केंद्र माना गया है, जहां रखी गई हर वस्तु आने वाली ऊर्जा को या तो रोक सकती है या आकर्षित कर सकती है। और यही कारण है कि नमक, जो नकारात्मकता को खींचने की क्षमता रखता है, जब मुख्य द्वार के पास रखा जाता है तो वह घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। लेकिन यह नमक सामान्य रूप में नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक कटोरी में होना चाहिए, प्रेफरेबली कांच या मिट्टी की कटोरी में। आप इसे दरवाजे के कोने में रखें, जहां यह सीधे न दिखे लेकिन ऊर्जा की लाइन में हो। अब आप पूछेंगे, क्या यह सिर्फ मानसिक प्रभाव है? तो मैं कहूंगा, नहीं, यह ऊर्जा विज्ञान है। जब आप किसी चीज को भाव और विश्वास के साथ स्थापित करते हैं तो वह सिर्फ वस्तु नहीं रहती, वह मंत्र बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप नमक को विश्वास और समझ के साथ द्वार पर रखते हैं तो यह द्वार धन, शांति और सौभाग्य के लिए खुलने लगता है। कई लोग इस प्रयोग को करते हैं, लेकिन वे सिर्फ कॉपी करते हैं, बिना आत्मा की समझ के। और यही वजह है कि उन्हें उसका परिणाम भी वैसा ही मिलता है, उथला और अस्थायी। लेकिन जब आप इसे यौगिक दृष्टि से अपनाते हैं, जब आप समझते हैं कि यह केवल वास्तु का उपाय नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने का माध्यम है, तब यह नमक आपके घर का प्रहरी बन जाता है। एक ऐसा प्रहरी जो न केवल धन को अंदर आने देता है बल्कि दरिद्रता को बाहर ही रोक देता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर केवल मुख्य द्वार पर नमक रखने से इतना कुछ बदल सकता है तो बाकी 3 जगहों पर क्या होगा? यही तो रहस्य है। आप महसूस करेंगे कि सिर्फ हवा ही नहीं बदली है, बल्कि आपके जीवन की धारा ने दिशा बदलनी शुरू कर दी है। तो यह था पहला स्थान, मुख्य द्वार। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अभी 3 और स्थान बाकी हैं, जिनके बारे में जानकर आप सच में सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन आ कहां से रहा है। दूसरी जगह, जहां नमक को रखना
आपके जीवन की आर्थिक ऊर्जा को भीतर से साफ कर सकता है। वह है तिजोरी, या वह स्थान जहां आप पैसा, गहने या कोई भी मूल्यवान वस्तुएं रखते हैं। यह स्थान सिर्फ भौतिक संपत्ति रखने की जगह नहीं होता, यह आपके जीवन की आर्थिक चेतना का केंद्र होता है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिस स्थान पर धन रखा जाता है वहां की ऊर्जा लगातार आपके विचारों, डर, लालच और अभाव की भावनाओं को सोखती रहती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग भले ही धन कमाते हैं लेकिन वह टिकता नहीं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जहां आपके विचार स्थिर होते हैं वहीं आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है। तिजोरी या धन रखने की जगह वही स्थिरता मांगती है, वही पवित्रता, और इसमें नमक एक अद्भुत भूमिका निभा सकता है। आपको करना बस इतना है कि एक छोटी सी कटोरी में सेंधा नमक या सादा नमक लेकर उसे तिजोरी के एक कोने में रख दें। लेकिन याद रखिए, यह किसी भी प्रकार की धातु की कटोरी में नहीं होना चाहिए। मिट्टी, कांच या चीनी। मिट्टी की कटोरी सबसे उपयुक्त मानी गई है क्योंकि ये ऊर्जा को शुद्ध रूप में ग्रहण और उत्सर्जित करने की क्षमता रखती है। अब आप सोचेंगे, क्या एक कटोरी नमक से धन आ जाएगा? नहीं, धन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और नमक उस भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह उस डर, चिंता और लालच को सोखता है जो आपके आर्थिक प्रवाह में रुकावट बनते हैं। और जब ये अवरोध हटते हैं तब आपके धन के साथ आपके जीवन में बहाव आने लगता है। यह उपाय कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा साफ सफाई का तरीका है। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही आपकी तिजोरी की ऊर्जा की भी सफाई जरूरी है, और नमक उसमें एक श्रेष्ठ साधन है। लेकिन याद रहे, हर 15 दिन में इस नमक को बदल देना चाहिए ताकि वह जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा ले जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक गहरी श्रद्धा और विश्वास से अपनी तिजोरी को स्पर्श करते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है एक नए ऊर्जा प्रवाह की। कई साधक और यौगिक विचारधारा वाले लोग इसे वर्षों से करते आ रहे हैं, और उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जब तिजोरी की ऊर्जा पवित्र हो जाती है तो धन न केवल आता है बल्कि टिकता है, बढ़ता है और स्थिरता देता है। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक ऐसा धन जो केवल हाथ में नहीं, मन में भी शांति लाए। यह उपाय जितना सरल है उतना ही गहरा भी है, इसीलिए इसे हल्के में न लें और न ही महज एक ट्रिक समझें। यह एक समर्पण है ब्रह्मांड की उस शक्ति को जो हर स्थान पर, हर वस्तु में, हर ऊर्जा में उपस्थित है। अगर आप नमक को इस भावना से तिजोरी में रखते हैं तो आप सिर्फ एक वस्तु नहीं रख रहे, आप अपनी आर्थिक ऊर्जा को शुद्ध करने का संकल्प ले रहे हैं। और यही संकल्प धीरे धीरे एक ऐसे परिवर्तन की ओर ले जाएगा जिसे देखकर आप सच में सोच में पड़ जाएंगे कि इतना धन आ कहां से रहा है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ शुरुआत है। तीसरा स्थान उससे भी अधिक रहस्यमयी है, और वहां का प्रभाव जीवन की गहराई से जुड़ा है। क्या आप तैयार हैं उसे जानने के लिए? अगर हां, तो सुनो ध्यान से। अब बात करते हैं तीसरे स्थान की, जहां नमक को रखने का रहस्य इतना सूक्ष्म है कि लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद इसी वजह से उनके जीवन में बार बार मानसिक थकान, उलझने और अपूर्णता बनी रहती है। यह स्थान है आपका शौचालय या बाथरूम, यानी वह जगह जहां हम शरीर की शुद्धि तो करते हैं लेकिन ऊर्जा की शुद्धि को अक्सर भूल जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि वास्तविक शुद्धि भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे वातावरण पर भी पड़ता है। बाथरूम या शौचालय चाहे जितने भी साफ क्यों न हो, वहां की ऊर्जा हमेशा भारी और जड़ता से भरी होती है, और जब यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है तो वह मानसिक और आर्थिक स्थिरता को बाधित करने लगती है। नमक को इस स्थान पर रखने से यह भारीपन, यह जड़ता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आपको बस इतना करना है कि एक छोटे पात्र में मोटा नमक, विशेष रूप से सेंधा या समुद्री नमक, लेकर उसे शौचालय या बाथरूम के एक कोने में रख दें। इसे छुपाकर रखें ताकि यह आंखों के सामने न हो, लेकिन ऊर्जा की रेखा में सक्रिय बना रहे। यह नमक उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य चुंबक धीरे धीरे वातावरण को हल्का करता है। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि जहां पहले तनाव, थकान या उलझन का अनुभव होता था, वहां अब सहजता और शांति का भाव आने लगा है।
पर यह तभी होगा जब आप इसे केवल वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक औजार की तरह प्रयोग करेंगे। हर 7 से 10 दिन में इस नमक को बहते पानी में बहा दें और नया नमक रख दें। ध्यान रहे, इस क्रिया को करते समय कोई दिखावा या अंधविश्वास न हो, केवल श्रद्धा और जागरूकता हो। यह उपाय उन साधकों के लिए है जो अपने घर को केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र समझते हैं। बाथरूम या शौचालय, चाहे वह कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, वहां की ऊर्जा रुकावटें पैदा कर सकती है, विशेष रूप से मानसिक स्पष्टता, आर्थिक प्रवाह और पारिवारिक मेलजोल में। और अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जब भी घर का यह कोना ऊर्जा से अशुद्ध होता है, तब घर में बेवजह की बहसें, असमंजस और निराशा फैलने लगती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज घर के इस कोने को विशेष ध्यान देते थे। वे वहां तुलसी या गंगा जल छिड़कते थे और ऊर्जा संतुलन के लिए विशेष उपाय करते थे। आज के युग में जब हम इन बातों से दूर हो चुके हैं, नमक एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो फिर से उस संतुलन को पुनः स्थापित कर सकता है। जब आप नमक को बाथरूम के कोने में श्रद्धा से रखते हैं तो यह केवल एक सफाई प्रक्रिया नहीं होती, यह एक चेतन कर्म होता है जो आपके संपूर्ण घर की ऊर्जाओं को शुद्ध करता है। और जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और फिर आपके आर्थिक भाग्य पर पड़ता है, क्योंकि एक शांत और संतुलित मन ही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांड की संपन्नता प्रवाहित होती है। यह उपाय सरल है लेकिन परिणाम गहरे हैं और तभी मिलते हैं जब आप इस क्रिया को अपनी दिनचर्या की एक आत्मीय साधना बना लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना प्रभाव पड़ता है? तो मैं बस इतना कहूंगा, आजमा लीजिए। बस 1 सप्ताह इस तीसरे स्थान पर नमक को रखें और फिर स्वयं महसूस कीजिए कि आपकी दिनचर्या, आपका मन और आपके घर की हवा भी कैसे बदलने लगती है और कैसे आपके जीवन में गुप्त धन प्राप्ति होती है। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ तीसरा पड़ाव है। अब भी एक चौथी और अंतिम जगह बाकी है जो इस श्रृंखला का सबसे गहरा रहस्य है। वह स्थान आपके और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को एक नई परिभाषा देगा। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम स्थान को जानने के लिए? अगर हां, तो आइए अब बात करते हैं उस चौथे और अंतिम स्थान की, जो न केवल आपके घर की ऊर्जा को बल्कि आपके जीवन के भाग्य को भी पूरी तरह से रूपांतरित कर सकता है। वह स्थान है आपकी नींद की जगह, यानी आपका शयन कक्ष और विशेष रूप से आपका बिस्तर। ये वह जगह है जहां आप दिन भर की थकान, विचारों की गहराई और भावनाओं की उलझन को छोड़ते हैं, और यहीं पर आपके अवचेतन मन के सबसे गहरे द्वार खुलते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, रात्रि का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, आत्मा की यात्रा का समय होता है। और यदि इस यात्रा में ऊर्जा अव्यवस्थित हो तो पूरे जीवन की दिशा बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि ऊर्जा संचयन बने, तो नमक को अपने बिस्तर के नीचे एक कटोरी में रखें, विशेष रूप से उस स्थान पर जहां आपके पैर रहते हैं। यह नमक आपकी नींद में उतरने वाली नकारात्मकता को अवशोषित करता है, आपके अवचेतन को शुद्ध करता है और धीरे धीरे आपके भीतर ऐसे विचार बोता है जो धन, सफलता और सकारात्मक अवसरों की ओर खींचते हैं। हर 10 दिन में इस नमक को बदल दें और उसे बहते पानी में बहा दें। लेकिन यह क्रिया करते समय एक संकल्प लें कि आप अब जागेंगे, आप अब अपने जीवन के स्वामी बनेंगे। जब आप चारों स्थानों पर नमक को रखें, मुख्य द्वार, तिजोरी, शौचालय और बिस्तर के नीचे, तो आप एक ऐसा ऊर्जात्मक कवच बना लेते हैं जो नकारात्मकता को बाहर और धन समृद्धि को भीतर आमंत्रित करता है। और फिर आप देखेंगे, चुपचाप बिना किसी कारण के पैसे आने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और जीवन एक ऐसी धारा में बहने लगता है जहां चिंता, असफलता और रुकावटें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप इस उपाय को सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना समझकर करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को दिखावा नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा कभी ना रुके, यह प्रवाह कभी ना थमे, तो आज ही इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और रोज एक नई दिशा में बढ़ने के लिए अधिक सीख चैनल से जुड़ें। यहां सिर्फ उपाय नहीं मिलते, यहां आत्मा से आत्मा तक बात होती है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इस ज्ञान ने आपको कुछ महसूस कराया हो,
तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप अडिग हो जाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके आगे झुक जाता है।